बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने अनुपात के बारे में पढ़ा और अब आज हम समानुपात के बारे में सीखेंगे कि समानुपात क्या होता है। समानुपात, जब दो अनुपात बराबर के होते हैं तो उसको समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों के अनुपात को समानुपात कहते हैं। किसको कहते हैं? दो अनुपातों के अनुपात को समानुपात कहते हैं। जैसे 2/3 है, ये 2:3 लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है ना। यदि हम लिख दें 4/6, 4/6, इसको लिखेंगे 4:6। पर यदि दोनों को काटे तो ये भी हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अंत में 2/3 ये भी है, 2/3 ये भी है ये एक ही अनुपात, लेकिन इसको अलग अलग रूप में लिखा गया है। 2:3 और 4:6 ये समानुपात है। दो अनुपात जब समान होते हैं, दो अनुपात जब समान होते हैं तो इसको समानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक और अनुपात लिख देते हैं 6/9, 6/9, 6:9। जब इसको भी यदि हम काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 से नहीं कटेगा है, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 2/3 ही आ जा रहा है। तो ये क्या है? समानुपात। क्या है? समानुपात है। दो अनुपात, ये भी एक अनुपात है, ये भी अनुपात है, ये भी अनुपात है ना, ये तीनों अनुपात हैं। तो जब दो अनुपातों में तुलना करनी हो, किन्हीं दो अनुपातों में तुलना करनी हो तो उसको कहते हैं समानुपात। पता चल रहा है अनुपात, अनुपात हमने सीखा है, समा मतलब समान, एक जैसे, एक जैसे, तो इसको कहते हैं समानुपात। दो अनुपात समान अनुपात में होते हैं तो इसको समानुपात कहते हैं। तो देखिए कितने पद हैं? 4 पद हैं, और इन दोनों की यदि तुलना कर रहे हैं तो इसको ऐसी 4 बिंदी से दिखाएंगे, इसको ऐसी 4 बिंदी से दिखाएंगे। इस 4 बिंदी का मतलब होता है समानुपात, यानी ये अनुपात और ये अनुपात समान है। इसको देखिए काटेंगे तो 2/3 ये भी आया, 2/3 ये भी आया, तो ये समान है, इसको कहते हैं समानुपात। समानुपात को 4 बिंदी से दिखाते हैं। समानुपात में 4 पद होते हैं, समानुपात में 4 पद होते हैं। ये जो बाहर बाहर लिखा होता है इसको कहते हैं बाह्य पद। क्या कहते हैं? बाह्य पद। ये कहलाता है बाह्य पद। जो बीच में लिखा रहता है इसको कहते हैं मध्य पद। मध्य पद। 2 बाह्य पद होते हैं, जो बाहर के दोनों हैं ये बाह्य पद कहलाते हैं, और जो बीच में दोनों पद आते हैं इसको कहते हैं मध्य पद। इस तरह से समानुपात में कुल 4 पद आते हैं, और इसमें प्रश्न आता है कि या तो आपको 2 पद पता रहेंगे, तीसरा पद पूछा जाएगा, या बाह्य पद दिया जाएगा, मध्य पद पूछा जाएगा। इसको हम उदाहरण से देखेंगे। प्रश्न क्या है कि क्या 12, 24, 24, 48 समानुपात में है? हमने पढ़ा कि बाहर के पदों को बाह्य पद कहते हैं और ये अंदर के पदों को मध्य पद कहते हैं। जब बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है तो उसको समानुपात कहते हैं। हम बाह्य, यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आप बाह्य पदों को गुणा करेंगे, 12 गुणे 48, ये बराबर होगा मध्य पद के। 24 गुणे 24 गुणा करें कितना आएगा? 12 को 48 से गुणा किया कितना आया? 12 को 48 से गुणा करेंगे तो देखेंगे 576 आ रहा है। 12 को 48 से गुणा करेंगे 576 आएगा, और 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576 आएगा। दोनों तरफ बराबर आया है, इसका मतलब ये संख्याएं समानुपात में हैं।
समानुपात में बाह्य पद का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। जब ऐसा सवाल आए तो बाह्य पद को गुणा करेंगे और अंतः पद को गुणा करेंगे। यदि दोनों पद बराबर हैं तो इसको कहा जाएगा कि ये समानुपात में है। अगला प्रश्न है A अनुपात B बराबर 7:9 और B अनुपात C बराबर 5:11 है तो A अनुपात B अनुपात C का अनुपात हमको बताना है। हमने पढ़ा कि समानुपात में 4 अनुपात होते हैं, 4 पद होते हैं। समानुपात में 4 पद होते हैं। हमें बीच का पद B ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे A अनुपात B ये 9 है और यहाँ पर B अनुपात C तो B की वैल्यू 5 है। इसमें B की वैल्यू 9 है और इसमें B की वैल्यू 5 है। तो हमें इसको बराबर करना है। इसको बराबर करना है तो 9 और 5 का लसा निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 9 पचे 45। तो 9 को हम किससे गुणा करें कि 45 आ जाए? 5 से। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 7/9 लिख लिया और 9 को हम किससे गुणा करें कि 45 आ जाए तो 5 से करेंगे और फिर 5 से हमें इसको भी गुणा करना पड़ेगा। 7 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 35 और 9 को 5 से करेंगे तो 45। यहाँ पे 45 आ गया। अब दूसरे वाले अनुपात में देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 5/11। इसको हमें 45 बनाना है तो किससे गुणा करेंगे? 9 से गुणा करेंगे यानी 9/9। ये हो जाएगा 45/9 को 11 से करेंगे 99। तो देखिए यहाँ पर B का मान यहाँ भी 45 है और B का मान यहाँ पर भी 45 है। दोनों जगह जब B का मान बराबर हो गया है तो अब हम लिख सकते हैं कि A अनुपात B अनुपात C बराबर होगा। A की जगह पे अब लिखा जाएगा 35, अनुपात B की जगह पे लिखा जाएगा 45 और C की जगह पे लिखा जाएगा 99। ये इसका उत्तर आ जाएगा 35 अनुपात 45 अनुपात 99 है। यदि x अनुपात y बराबर 3:5 है तथा y अनुपात z बराबर 15:27 है तो x अनुपात z का मान हमको ज्ञात करना है। हमको x अनुपात z का मान ज्ञात करना है। इसको हम x/z भी लिख सकते हैं। तो देखिए यदि इसको हम लिख सकते हैं x/y गुणे y/z। जब हम ऐसे लिखेंगे तो y कट जाएगा और x/z बच जाएगा और हमें x/z का ही मान ज्ञात करना है। तो हम जो सवाल में दिए हैं नंबर उसको इसी तरीके से लिख लेंगे। x/y क्या लिखा जाएगा? 3/5 गुणे y/z। इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा? 15/27। अब जो कटेगा हम काट देंगे। 5 × 5, 5 × 15, 3 × 3, 3 × 27, 3 × 3, 3 × 9। ये हो गया 1/3। तो x/z का मान 1/3 आ गया है। हमसे पूछा गया है x अनुपात z का मान बताइए तो हम इसको लिख देंगे 1/3। ये हमारा उत्तर हो। अगला प्रश्न है x अनुपात y बराबर 2:7 तथा y अनुपात z बराबर 3:4 हो तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। अभी हमने ऐसा ही एक सवाल किया है। तो देखिए यहाँ पर ये y है और यहाँ पे ये y है। यदि हम दोनों अनुपातों में y का मान बराबर कर देंगे तो हम x अनुपात y अनुपात z का मान निकाल सकते हैं। y का मान बराबर करने के लिए यहाँ पे y का मान 7 है और यहाँ पर y का मान 3 है। 7 और 3 का लासा निकालेंगे। 7 और 3 का लासा 21 हो जाएगा। 7 और 3 का लासा निकालेंगे तो ये 21 हो जाएगा। इसको गुणा कर देंगे आ जाएगा। तो हमें x/y की जगह पे लिखा जाएगा 2/7। 7 को किससे गुणा करें कि 21 आ जाए? 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6
6/21 आ जाएगा। दूसरा पद है 3/4। 3 को किससे गुणा करें कि 21 आ जाए? 7 से, यानी 7/7। ये हो गया 21/7 चौको 28। अब दोनों पदों में y का मान बराबर हो गया है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि 6:21:28 ये हमारा उत्तर आ जाएगा। हो गया। प्रश्न है 1/8 तथा 1/50 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। इस तरीके के प्रश्न बहुत आते हैं, हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है इस तरह के प्रश्न से कि इसका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। हमने पढ़ा कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल होता है। मान लीजिए हमें मध्य अनुपात नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि मध्य अनुपात x है। पहला पद हो गया 1/8, ये अनुपात हो गया x के, और ये समानुपात का निशान लगाया और बीच वाले पद को x ही माना है। अनुपात 1/50, ये मध्य अनुपात है, हमको पता नहीं था तो हमने इसकी जगह पे x लिख दिया। हमें मालूम है कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल में। समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पद के गुणनफल के बराबर होता है। x को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया x² बराबर हो जाएगा 1/8 गुणे 1/50। 1 को 1 से गुणा किया 1 आ गया, 8 को 50 से किया तो ये आ गया 40 और ये 0 बढ़ा दिया। x² बराबर हो गया 1/400, तो x बराबर हो जाएगा 1/400 का वर्गमूल। 400 का वर्गमूल 20 होता है, 20 गुणे 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1/20। इस तरीके से मध्य पद का मान ज्ञात कर लेंगे। ये आंसर आ गया। सवाल है यदि a अनुपात b 3:5 है और c और b में 3:2 है, c और d में 5:6 है, तो a और d का अनुपात ज्ञात करना है। अभी हमने ऐसा ही एक सवाल किया था लेकिन उसमें केवल 2 अनुपात दिए थे, इसमें 3 अनुपात दिए हैं। हम देखेंगे कि a और d कैसे ज्ञात होगा। तो a/d निकालना है, तो ये जब हम तीनों को गुणा करेंगे a/b गुणे a/d बराबर a/b गुणे b/c गुणे c/d। इसमें b और b कट जाएगा, c और c कट जाएगा और अंत में a/d बच जाएगा। तो हम देखते हैं कि a/b ये हमारा है 3:5 और b/c, लेकिन यहाँ पर c/b दिया है तो हम इसको पलट के ऐसे लिख सकते हैं कि b/c = 2:3 होगा। 3/5 है, b/c को ऐसे लिखा जाएगा 2/3 गुणे c/d यानी 5/6। इस तरीके से हम तीनों अनुपात लिख लेंगे। देखिए क्या कट जाता है, 3 × 3, 3 × 3, 5 5 से कट गया, 2 × 2, 2 × 6, यानी 1/3 बचा और इसको लिखा जाएगा 1:3। तो a और d का अनुपात 1:3 का होगा। अगला प्रश्न है किसी समानुपात के 3 पद 4, 6, 8 हैं तो चौथा पद ज्ञात करना है। माना कि चौथा पद x है, जो नहीं पता होता है उसको हम मान लेते हैं कि x है। तो पहला पद हो गया 4, 6, 8 और x। हमें पता है कि समानुपात में बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों का गुणनफल। तो इसको गुणा करेंगे, ये हो गया 4x बराबर 6 गुणे 8। x बराबर हो जाएगा 4 यहाँ गुणे में है, फिर बटे में हो जाएगा 6 गुणे 8 बटे 4। 4 × 4, 4 दूनी 8, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12।
यानी चौथे पद की वैल्यू 12 आ जाएगी। यदि किसी सवाल में 3 पद दिया है, चौथा पद ज्ञात करना हो तो इस तरीके से निकालेंगे। कभी कभी मध्य पद ज्ञात करना होता है तो मध्य पद के स्थान पर x लिख लेते हैं। इसका 12 आंसर हो जाएगा। इस तरह हमने अनुपात और समानुपात के सवाल करना सीख लिया है।